मैं गुरमीत कौर उर्फ बीना। जैसे कि मैंने पीछे वीडियो डाली हैं 4 कि मैं सुदेश लहरी के घर गई थी और उन्होंने मेरे को दरवाज़ा नहीं खोला। तो ये क्या कारण है दरवाज़ा नहीं खोलने का? और लोग मेरे को कमेंट कर रहे हैं, जैसे ये किसी ने करा कि भाई तुम जो है कितना तुम्हारे अंदर जहर भरा हुआ है, 70 की उम्र में भी कितना जहर भरा हुआ है। तो बेटे, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सच्चाई होती है ना, वो जहर से भी ज़्यादा जहरीली होती है। बहुत जहरीली होती है वो सच्चाई जो होती है। और सच्चाई जो है वो मुझे बताना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मेरी माँ की आत्मा जो है वो उसको शांति नहीं मिलती। मैं चुप थी क्योंकि मेरी मजबूरी थी। मैं सोचती थी कि चलो मेरा भाई है, चलो कोई बात नहीं है, ना करूं ना करूं। और फिर ये मेरे साथ बहुत ज़्यादा वो रखता था, मुझे बहुत अपने अंडर में रखता था, अपने काबू में रखता था। हमेशा फ़ोन करता रहता था, चाहे कैसे भी करे लेकिन फ़ोन करता रहता था। और बस यही थोड़ी सी मेरी कमज़ोरी हो गई कि मैं बीमार हो गई, मुझे कैंसर हो गया था। तो मेरी मजबूरी हो गई, काम वाम हो नहीं रहा था, क्योंकि मैं ही काम करती हूँ, मैं खाना बनाती हूँ। तो फिर मेरा बेटा जो है वो लेके जाता है, स्टॉल लगाता है तो बेच के आता है। तो वो काम नहीं हो रहा था, काम बंद हो गया था हमारा। तो मेरे से ना काम होता था ना कुछ होता था। आप जानते हो कि ऐसी बीमारी में इंसान कैसा हो जाता है। तो मैंने ये एक फ़ोटो डाल दी अपनी कि भाई इस तरह जब मैं बीमार थी। तो ये वैसे तो हमारी कोई फेसबुक वगैरह हमारे को नहीं रखता, टच नहीं है। तो लेकिन है ना, इसने किसी ने इसको फ़ोटो दिखा दी या कैसे, तो इसने उसी समय मेरे को फ़ोन करके बोला कि हटाओ ये फ़ोटो, क्यों लगाई है ये फ़ोटो, हटाओ। और मेरे को एक बार भी इसने ये नहीं पूछा कि बहन तेरे को हो क्या गया है, तू कैसे बीमार हो गई है, क्या हुआ तेरे को, तू ये ऐसी फ़ोटो डाली है, हमारे को अच्छा नहीं लगा कि तुम बीमार हो, हमें बताओ। जब कुछ कुछ नहीं, उल्टा इसने थोड़ी देर बाद पहले ऐसे फ़ोन किया कि हटाओ फ़ोटो, और थोड़ी ही देर बाद मुझे फ़ोन आया फिर से और बोला कि हम ना तुम्हारा अब फ़ोन बंद कर रहे हैं, हम तुम्हारा फ़ोन बंद कर रहे हैं। तो मैंने कहा ठीक है बेटा, कर दो बंद, कोई बात नहीं है। तो इसने सोचा कि अब तो ये बीमार हो गई है तो रोज़ रोज़ हमसे डिमांड करेगी, मांगेगी, तो इसलिए इसका फ़ोन जो है वो बंद कर दो। लेकिन है ना, फिर भी हमारी मजबूरी थी, क्योंकि यहाँ पे सब लोग जानते थे कि ये सुदेश लहरी की बहन है, सुदेश लहरी की बहन है। तो सब लोग मुझे कहते थे कि परेशान थी मैं। तो मेरे को सब लोग कहते थे कि तुम क्यों नहीं अपने भाई से वो हेल्प मांगती हो, तुम्हारा भाई इतना बड़ा स्टार है, तुम उनसे क्यों नहीं हेल्प मांगती हो। तो मैं हेल्प जो है वो, ये तो कभी अपनी मर्ज़ी से फ़ोन करता था, हम तो फ़ोन कर नहीं सकते थे, हमारे फ़ोन इसने बंद कर रखे थे। तो हम इसकी इंतज़ार करते रहते थे कि कब ये फ़ोन करे और कब मैं जो इसको कहूँ कि मेरे मकान का किराया हो गया है, किराया दिया नहीं जा रहा है। तो मकान मालिक जो है वो किराया मांगते हैं। देखो, मकान मालिक तो जो होते हैं वो तो नहीं बख्शते ना, वो तो उनको तो नहीं है ना कि भाई किराया कहाँ से आ रहा है। बल्कि मकान मालिक भी कह देता था कि अपने भाई से लेके दे दो, आपका भाई तो इतना बड़ा स्टार है, उससे मांग के दे दो। अब बताओ हम कैसे कहें कि हमारा भाई नहीं देगा, ये तो नहीं हम कह सकते, इसकी बदनामी ना हो, ना करें, हम नहीं करना चाहते थे। तो इसलिए जब भी इसका कभी फ़ोन आता 2 4 6 महीने बाद, तो हम इसको कहते कि मैं रो रो के, इतना मैं रोती थी ना कि अगर मैं इतना किसी और के आगे रोती तो मेरा इसने रोना भी नहीं देखा। उल्टा मुझे ये कहता था रोती रहती हो, रोते लोग जो है वो रोना डालते हैं। ऐसे मेरे को इसने ये नहीं कहा कि नहीं बहन तू रो मत, हम तेरे साथ हैं, नहीं। और उल्टा मेरे को डांटता था सब, बल्कि। तो मैं इसकी इंतज़ार करती रहती थी कि इसका कब फ़ोन आए, कब मैं इसको बोलूँ कि भाई हमारी थोड़ी हेल्प कर दे, मकान मालिक तंग कर रहे हैं। खाने के लिए तो हमने कभी इससे पैसे नहीं मांगे, क्योंकि हम जैसा भी था वैसे मैं तो खाना छोड़ ही दिया था, बिना पैसे के मैंने अपना इलाज खुद किया है। तो क्योंकि हमारे पास पैसे नहीं थे तो हमारा इलाज कहाँ से होना था। तो मैंने अपना इलाज बस यूट्यूब पे देख देख के जो है वो खाना छोड़ दिया। मैंने 4 महीने तक खाना नहीं खाया, कुछ भी नहीं खाया। खाने के लिए मेरे पास फ्रूट भी नहीं था, कुछ भी नहीं था।
तो मैंने कैसे दिन गुजारे मुझे पता है, लेकिन इस भाई ने मेरी आके ऐसे कर दिया मेरे को कि बिल्कुल ही मेरी बेइज्जती कर दी। इतने सालों में मैं गई थी, अगर घर में अगर दरवाज़ा खोल देता, घर में बिठा के मेरे से कुछ भी कहता तो मैं सुन लेती, मैं माफ़ी मांग लेती अगर कोई गलती थी तो। और बल्कि अगर किसी की तारीफ़ कर दे तो इसको बोल लगता था कि तुम दूसरों की तारीफ़ करती हो, मेरी तारीफ़ करो, बस मेरी तारीफ़ करो। भाई हम तेरी तारीफ़ तो करते ही हैं, करते ही थे, लेकिन अब कैसे करें जब तुमने मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए, घर गई को मेरी इतनी बेइज्जती कर दी, तो बताओ अब हम तेरी तारीफ़ कैसे करेंगे। अब तो जो मतलब जख्म जो नहीं मैं खोलना चाहती थी वो भी मेरे जख्म खुले। ये ऐसे मैं कहती हूँ वो बहनें अच्छी हैं जिनके भाई नहीं है। भाई ना हो तो एक तो रोना होता ना कि हमारा भाई नहीं है, एक सब्र होता कि भाई नहीं है। अगर होता तो ऐसा होता, सपने ही लेता रहता है। जिन जो माएँ के बेटे नहीं है उनको खुश होना चाहिए कि शुक्र है अगर बेटा ऐसा होता तो तुम क्या करते। क्योंकि अगर बेटा चलो सक्षम नहीं है तो इतना उस पर नहीं आता है। जब सक्षम हो बेटा फिर भी माँ जो है कपड़ा बेच बेच के अपना गुजारा करे। रामा मंडी में मेरी माँ काफ़ी अरसा रही है। रामा मंडी का तिनका तिनका बोलेगा कि भाई उस औरत ने कैसे दिन गुजारे हैं, कि कैसे मेहनत करती थी वो। धूप में सर पे पोटली रख के चलना मायने रखता है, नहीं चला जाता। इतना बड़े पंड कपड़ों की उठा के तो वो गली गली बेचने जाती थी। नंगा श्यामा गांव में भी बेचने जाती थी। बल्कि रास्ते में इतने अच्छे गांव के लोग हैं कि वो रास्ते में कोई लड़का अगर कार लेके जा रहा है या कोई बाइक लेके जा रहा है ना, तो वो बेचारे उसी समय कहते हैं कि माता बैठ तुम यहाँ पे, पैदल जा रही है, तो वो गाड़ी पे बिठा के ले जाते हैं। बाहर के लोग जो है, दूसरे बच्चे जो है इतनी इज्जत करते थे, इतनी उसको रिस्पेक्ट देते थे। और गांव में जाके वो कपड़ा, फिर गांव वालों ने देखा कि भाई इससे किराया नहीं दिया जा रहा था, बहुत परेशान थी, तो उन्होंने जो है वहाँ पे नंगर श्यामा गाँव में कपड़ा बेचने जाती थी। तो उन लोगों ने उनको जो है वो घर जो है, एक कोई लोग बाहर गए हुए थे तो उनका घर जो है बंद पड़ा था, तो उन्होंने कहा कि घर भी खुला रहेगा तो आप है ना एक कमरा और एक किचन उन्होंने मेरी माँ को दे दी। चौकीदारा भी करती थी तो बिजली का बिल और पानी का बिल देती थी, बस वहाँ पे रहती थी। तो लोग, दूसरे लोगों ने ऐसा किया, तेरे होते हुए सन 2008 में तो भूखा तो नहीं था ना, तो अच्छा कमा रहा था। तो फिर, और जिस समय पता चल गया कि माँ जो है अब 1-2 महीना ही जिएगी, डॉक्टरों ने बोल दिया कि भाई जो कैंसर है वो फेफड़ों तक पहुँच गई है, तो अब तो उसने जीना नहीं है। तो फिर इसने, वो मेरे बड़े भाई की डेथ हो गई थी, वो भी अमृतसर में ही रहते थे। तो उन्होंने, उनके मरने पे अब बेटा था, माँ ने तो जाना ही था। जब वहाँ पे गई माँ तो इसने फिर वहाँ पे मेरे प्यार पड़ गया, मेरे जो है मेरे मिन्नतें करने लगा कि, क्योंकि माँ मेरी मानती थी। माँ को मैं बिजली के बल्ब तक माँ को दिल्ली से जाते थे, पंखा तक दिल्ली से गया है। तो फिर लोग कहते हैं कि भाई जितने लायक थी मैं करती थी। मैं भी कोई इतनी अमीर तो थी नहीं, हाँ ठीक है कि नॉर्मल जैसे आम लोग होते हैं वैसे ही थे। मैं भी कपड़े सिलती थी जाके, तो तब जाके अपने घर का गुजारा करती थी। हमारे घर में पता नहीं क्या क्या स्थितियाँ थी, कैसी थी कैसा नहीं था। तो फिर भी हमने दिन गुजारे हैं। तुम घर में हमारे आते थे, रातों को आधी रात को आ जाते थे, साथ में 4-4 5-5 लड़के लेके आ जाते थे। तो मैं 10-10 15-15 दिन रहते थे, तो हमने तो कभी दरवाज़ा बंद नहीं किया था। हम तो तुम्हारी फुल सेवा करते थे। सुबह उठ के इतना तो नाश्ता बनाती थी मैं, इतने लोगों का सब कुछ करती थी। तो तुमने कैसे मेरे लिए दरवाजे बंद कर दिए। इतना बड़ा घर ना ही होता तो अच्छा था, झुग्गी में रहता होता कोई भाई, मेरा दरवाज़ा तो बंद नहीं करता ना। जब तो तुम बड़ी मैं बहन 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 मेरी बहन यही है बहन बहन करते थे, तो अब अचानक से बहन को कीड़े पड़ गए। बहन ने क्या कर दिया था, कौन सा जुल्म कर दिया था जो तुमने ऐसा किया मेरे साथ। ये कोई तरीका है? इतना बड़ा स्टार हो के तू, तेरे को ये शोभा देता कि तूने इतनी घटिया हरकत करी है। कैसी घटिया हरकत करी है? इतना घटिया हरकत कोई बंदा नहीं कर सकता जितनी घटिया हरकत तूने करी है, वो भी बहन के साथ, उस बहन के साथ जिसने तेरे को हाथों से पाला, तेरा घूम मूत धोया, तेरा सब कुछ किया है। मैं इतने प्यार से 1 सेकंड भी तेरे को नीचे नहीं पैर रखने देती थी कि मेरे भाई के पैर गंदे हो जाएंगे, और तूने मेरे साथ ऐसा किया।